नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 17 का संबंध 290 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 17 से हम लोग 290 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 290 को, तो 290 जो है ये आपका 17 के स्क्वायर के करीब में है। यानी कि अगर हम लोग पहले 17 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 289 हो जाएगा और 289 में एक ऊपर से ऐड करते हैं तो आपका 290 बनेगा। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 11 है तो पहले हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद प्लस 1 भी किए थे तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 121 प्लस 1 आपका 122 बनेगा। 122 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 122 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए, पहला संख्या 144 है। 144 जो होता है ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। दूसरा संख्या 100 है, ये आपका 10 का स्क्वायर होता है। 12 माइनस 10 करने पर आपका 2 बनता है। 2 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 169 है, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, माइनस करेंगे। दूसरा संख्या 81 है, ये आपका 9 का स्क्वायर होता है। 13 माइनस 9 करने पर आपका 4 बनता है। 4 भी आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहला संख्या 121 है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, माइनस करेंगे। दूसरा संख्या 64 है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। 11 माइनस 8 आपका 3 बनेगा। 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 3 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा शब्दों को तो शिक्षक है, विद्वान है और छात्र है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो कुछ शिक्षक आपके ऐसे भी होते हैं जो विद्वान होते हैं और कुछ विद्वान आपके ऐसे भी होते हैं जो शिक्षक होते हैं। आगे देखिएगा कुछ शिक्षक आपके ऐसे भी होते हैं जो छात्र भी हो सकते हैं और कुछ छात्र आपके ऐसे भी होते हैं जो शिक्षक भी हो सकते हैं। आगे देखिएगा तो कुछ विद्वान जो है वो आपके शिक्षक हो सकते हैं और कुछ विद्वान जो है वो आपके छात्र भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों शब्द का तीनों के साथ संबंध है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि लब को एक कोड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लब से आपका 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लब को तो लब जो है वो आपका LOVE से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, V आपका 22वें पर होता है और E आपका 5वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 12 + 15 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे तो 27 हो जाएंगे। 27 + 22 आपके 49 हो जाएंगे और 49 + 5 जो है वो आपके 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 27 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 54 में 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 27 प्राप्त होता है। वही सेम अब हम लोग आगे कॉम के साथ करेंगे। कॉम जो है वो आपका COME से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार पहले लिखेंगे। तो C जो है ABCD के क्रम में 3रे नंबर पर होता है, O आपका 15वें नंबर पर होता है, M ए आपका 13वें नंबर पर होता है, E ए आपका 5वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 15 18 हो जाएंगे, 18 + 13 आपके 31 हो जाएंगे और 31 + 5 36। और यहाँ पर देखिए 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 36/2 आपका 18 बनेगा। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो पहला त्रिभुज आपका A बनेगा, दूसरा A बनेगा और तीसरा आपका A हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं तो 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे, 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे, 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे,
तीन त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे और तीन जो है वो आपके इसमें भी तीन त्रिभुज बनेंगे। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 3 आपके 6 हो जाएंगे। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 और 15 + 3 आपके 18 बनेंगे। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल 18 त्रिभुज दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। किन दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि ये समीकरण सही हो जाए। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 25 जोड़ 18 भागा 2 घटाओ 4 बराबर 20 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जोड़ के जगह पे घटाओ को रख कर देखते हैं और घटाओ के जगह पे जोड़ कर रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो देखिए पहले क्या है 25 है तो 25, देखिए जोड़ के जगह पे घटाओ को रखना है तो घटाओ 18 करेंगे। उसके बाद भाग है तो भाग हम लोग क्या करेंगे 2, उसके बाद घटाव है, घटाव के जगह पे जोड़ को रखना है तो जोड़ 4 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 25 घटाव करेंगे 9, 18 भागा 2 ये आपके 9 हो जाएंगे। जोड़ करेंगे 4, यहाँ पर देखिएगा तो 25 + 4 कितने हो जाएंगे तो 29 हो जाएंगे और 29 घटाओ 9 जो है ये आपका 20 बनता है। 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए जोड़ और घटाव को आपस में बदलना होगा। जोड़ और घटाव ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 3 से 17 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 × 4 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 12 और 12 + 5 करने पर 17 बनता है। आगे देखिएगा 17 से आपका 73 है। 17 × 4 करने पर कितना हो जाएगा तो आपका 68 हो जाएगा। 68 + 5 करने पर आपका 73 बनता है। आगे देखिएगा 73 से आपका 297 है। 73 × 4 करने पर कितना हो जाएगा 292 और 292 + 5 करने पर आपका 297 बनता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 4 + 5 गुना 4 + 5 गुना 4 + 5, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो गुना 4 + 5 कर देंगे। जब हम लोग 297 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1188 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और इसमें जब हम लोग ऊपर से +5 करेंगे तो 1188 + 5 आपका 1193 बनेगा। 1193 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1193 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य एक पासे की नीचे दी गई 2 भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है
और आप लोगों से पूछा जा रहा है सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लाल जो है वो आपका कॉमन रंग दिया गया है और पीला भी आपका कॉमन रंग दिया गया है। और जब भी दोस्तों दो पासे के दो फलक समान हो तो तीसरा फलक जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि नीला का विपरीत जो है वो आपका सफ़ेद हो जाएगा, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो सफ़ेद का विपरीत आपका नीला हो जाएगा। नीला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में सारे प्रश्न आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य कुछ सेब लाल है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। कुछ सेब क्या है, लाल है, यानी कि ये जो आरेख है आपका सेब के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका लाल के लिए आरेख बनेगा। ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेब भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य है सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है, संतरे है, यानी कि संतरे के अंदर जो है वो आपका लाल हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका संतरे के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर संतरे भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कोई संतरे सेब नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। दोस्तों ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब जो है वो आपके संतरे हो सकते हैं या फिर कुछ संतरे जो है वो आपके सेब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सेब संतरे है, ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही हो जाएगा। संतरे के लिए आरेख यहाँ पर है, सेब के लिए आरेख यहाँ पर है, ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब आपके संतरे हो सकते हैं। कौन सा निष्कर्ष आपका सही बनता है, तो निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य
ए बी से लंबा है। ए जो है वो आपका बी से लंबा, यानी कि बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। देखिए सी जो है वो डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो बी डी से छोटा है। देखिए बी जो है वो आपका डी से छोटा है, यानी कि बी से ऊपर कौन रहेगा, तो आपका डी रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो सी जो है वो आपका डी से लंबा है, यानी कि डी से ऊपर कौन हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो आपका ई बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बी डी से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए बी जो है वो आपका डी से छोटा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो डी ए से लंबा है। डी कौन है, तो ए से लंबा है, तो ए से ऊपर आपका डी दिया गया है, तो ए भी आपका सही है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका ऊपर वाला ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।